फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी क्योंकि मेरे गणपति मेरे घर में आए हुए हैं। तो मुझे उनकी पूजा मैं दोनों टाइम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो डिले के लिए सॉरी। तो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपना लेके आई हूँ। तो देखिए, मेरे वीडियोस जो होते हैं वो लाल धागे वाले बाबा से रिलेट करते हुए ही रहते हैं। तो मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि दीदी हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें 4 महीने हो गए हैं बाबा से जुड़े हुए, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। तो देखिए, प्रार्थना तो मैं आप लोगों के लिए करती ही हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द माँ बनाएं, जल्द से जल्द आपकी गोद में बच्चा खेले। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मेरी तरह 2 महीने में रिज़ल्ट मिल जाए। मुझे 2 महीने में रिज़ल्ट मिला था बाबा की आहार खाने से, बाबा के दरबार जाने से। और मुझे तब भी टाइम हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों को तो 15 दिन में रिज़ल्ट मिला है। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा हो, लेकिन आपको वहाँ से रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। देखिए, उनका जो आहार रहता है, दवाई रहती है, आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगी उस दवाई से। उसके साथ साथ आपके अंदर के इंटरनल जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आपके ख़त्म होने वाले हैं उन दवाइयों से। क्योंकि उन दवाइयों में इतनी मतलब एक क्या बोलूँ कि मैं आयुर्वेदिक चीज़ों का मिक्सचर है वो दवाइयाँ, जो पावरफुल मेडिसिन है मैं बोलूँगी। क्योंकि एलोपैथी दवाई में इतना फ़र्क आपको नहीं मिलेगा जितना आपको बाबा के आहार में मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद उसको ट्राई करके देखा है। देखिए, कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमको उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो देखिए, कुछ लिमिट तक अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, गैप कर सकते हैं, लेकिन आपको दवाइयाँ छोड़नी नहीं है। आपको दवाइयाँ खानी है, क्योंकि उसी दवाई से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। आप संकल्प आरती भी लेते रहें साथ में, वो भी करें, लेकिन आप आहार भी ना छोड़ें अपना, वो भी आप कंटिन्यू रखें। क्योंकि उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आपके खाते ही पहले तो आपको अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपकी सॉल्व होने लगती हैं। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था, मुझे एक्चुअली यूरिन बहुत आता था। मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम थी, मुझे हमेशा। और जैसे ही ठंड के टाइम पे तो मेरे को इतना यूरिन आता था कि मैं पूरा दिन मेरे को 15 मिनट बाद यूरिन पास आउट करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी। तो मैंने जब वो मेडिसिन खाई, उनकी दवाई ली, आहार लिया उनका, तो मेरे को उसमें फ़ायदा मिला। और वो मैंने खुद महसूस किया है, मुझे आराम मिला है। और आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक्स हैं तो वो एक चमत्कार है। क्योंकि देखिए, एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में सिर्फ आपको ऑपरेशन ही बोला जाता है। आपको मेडिसिन से आपकी ट्यूब्स ओपन नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप उस आहार को लेंगे तो आपकी ट्यूब्स भी ओपन हो जाएंगी। आप लोग एक बार ऐसा करके देखिए। आप पहले अपना टेस्ट कराइए, अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद उस आहार को शुरू करिए। आहार को शुरू करने के बाद फिर आप एक बार चेकअप कराइए अपना, तो आप शायद देखेंगे कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो चुकी हैं। क्योंकि ये भी मैं आपको विश्वास के साथ बोल रही हूँ, आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ आप बाबा को फॉलो करिए उनको, और उनके वीडियोस देखिए, उनके लाइव जो आते हैं वो आप उनका देखते रहिए। उनकी संध्या वंदना आती है, उनके बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, आप उनके चैनल्स को देखिए। तो आप देखेंगे कि आपको कितना अंदर से फ़र्क महसूस होता है। आप जहाँ से निराश हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपको एक आशा की किरण उस दरबार से नज़र आएगी। ये मैं यकीन के साथ बोल रही हूँ, नहीं तो आप आजमा के देख लीजिए। आप एक बार उस धाम से जुड़िए, आप धाम पर होकर भी आइए। आपको वहाँ से देखिए, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं विश्वास के साथ ही बोल रही हूँ। आप एक बार होके आइए। और देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स ये भी किया है कि दीदी हमें रिज़ल्ट भी मिल गया लेकिन हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है। देखिए, उसमें भी आपकी कमी है। वहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपको जैसे ही रिज़ल्ट आए आप दरबार पे मत्था टेकने ज़रूर जाएं। ठीक है? अगर आपको
आपने चेक किया है, आपको 15 दिन ऊपर हो चुके हैं, 20 दिन ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको दरबार पे जाना है, बाबा से आशीर्वाद लेने आपको ज़रूर जाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मैं अगर जैसा बोल रही हूँ आप वैसा ही करेंगे तो आप बाबा का आशीर्वाद भी लेके आएंगे, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और बाबा उसको लंबे समय तक लंबी आयु उसकी रहे, स्वस्थ रहे, वो आशीर्वाद आपको देंगे। आप बाबा से जुड़े रहिए, भैरव बाबा से जुड़े रहिए। भैरव बाबा ही उस दरबार में उनकी पूजा की जाती है। तो वो जो दरबार है वहाँ पर भैरव बाबा की ही पूजा होती है, क्योंकि वो शिव भगवान के 5वें अवतार हैं। ये आप ध्यान रखिए। आपको उन्हीं की पूजा करनी है, संकल्प लेना है। उनकी फ़ोटोज़ जो हैं गूगल पे आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। जयलाल धागे वाले बाबा के नाम से आप डालेंगे तो उनकी फ़ोटोज़ निकल के आ जाएंगी, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के 5वें अवतार हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। दरबार में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लाल धागा बांधा जाएगा। आपको लाल धागा नहीं खोलना है, किसी कारणवश वो आपका अगर उतर भी जाता है, गिर भी जाता है, तो आप उसको दोबारा संकल्प के साथ बनवा लें अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे तो ये खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा का कहना है कि आपको इस तरह से धागा बांधना है कि वो आपके 9 महीने तक रहे, और बाबा के दरबार में ही जाके वो आपको जब बच्चा आ जाए तभी खोलना होता है, ठीक है। ये आप विशेष ध्यान रखिए। और रविवार का आप व्रत रख सकते हैं। आप क्योंकि भैरव बाबा का दिन होता है, लाल धागे वाले सरकार बोलते हैं कि आप रविवार का फास्ट रख सकते हैं। जिन लोगों को भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप कुछ इस तरह से ट्राई करिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और अब तो बाबा बोलते हैं कि रविवार तो है ही, आप किसी भी हफ्ते में भी अपने जो आपको सूटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग भी व्रत रख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक फास्ट जरूर रखिए। फास्टिंग से क्या होता है, देखिए उसका भी एक लॉजिक है। आपका शरीर जितने भी जो हमारे जो टिश्यूज़, मतलब जो गलत जैसे जहर आप एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में बनता है ना, वो भी हमारा डिस्ट्रॉय करता है वो फास्टिंग। क्योंकि हमारे अंदर आहार नहीं जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे रस बनते हैं कि उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, आप हफ्ते में एक फास्ट जरूर रखिए, है ना। आपका शरीर वैसे भी, अगर आप बाबा की दवाई भी ले रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप वैसे भी एक बार फास्ट जरूर करिए हफ्ते में, ठीक है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। पुराने टाइम में साधु महात्मा जो थे वो फास्टिंग किया करते थे। जितना आप कम आहार लेंगे ना, देखिए ये एक लॉजिक है मेरे हिसाब से। और जो लोग जितना ज़्यादा खाते हैं ना, उनका शरीर उतना ही खराब रहता है। आप जितना कम आहार लेंगे, कम खाएंगे, आपका शरीर शायद उतना स्वस्थ रहेगा। कम में भी आप अच्छी चीज़ें खाएं, पौष्टिक चीज़ें खाएं, ठीक है। शरीर आपका है, आपको उसको मेंटेन रखना आपके हाथ में है ना। आपके द्वारा ही आपका शरीर ये खराब होता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। आप कम खाएं, अच्छा खाएं, इसका ध्यान रखना है आपको। और कुछ परहेज बाबा बताते हैं वो आपको करने हैं। आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, नॉनवेज नहीं खाना है, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चिकनाई वाली चीज़ें आपको नहीं खानी, खटाई नहीं खानी है। तो इन चीज़ों का ये परहेज भी आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि परहेज के हिसाब से भी हमारा शरीर सही होता है। ये चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप इन चीज़ों का परहेज करिए, है ना। अच्छी डाइट लीजिए। और अगर आप कोई जैसे कुछ चीज़ें ले सकते हैं, ग्रीन चीज़ें जैसे आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत एक काम की ही चीज़ है वो। आप पीपल होता है, पीपल के पत्ते, है ना, पीपल के पत्ते आप बॉईल करके उसको 5, 6 या 9, 10 पत्ते आप जिससे भी चाहें तोड़ सकते हैं, उसका काढ़ा बनाइए और सुबह आप खाली पेट पीजिए। देखिए बहुत बड़ी अमृत दवा है ये। और बाबा की दवाई आप खा रहे हैं, ठीक है, और नहीं भी खा रहे हैं, पूजा आरती संकल्प भी कर रहे हैं, खाली दरबार नहीं जा पा रहे हैं, दवाई नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिए। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, आपने अंडी का नाम सुना होगा, कैस्टर ट्री, ठीक है। कैस्टर ऑयल भी मार्केट में आता है। कैस्टर ट्री, अंडी का पेड़, जंगली पेड़ होता है, हर जगह आपको मिल जाएगा, उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं।
उसको क्या करना है, आपको उसमें एक साइड तेल लगाना है। ठीक है, तेल जो राइट जैसे पत्ती जो सीधा वाला उसका पार्ट होता है, उसमें आपको कोई भी तेल लगा सकते हैं, हम गोले का तेल या आप सरसों का तेल जो भी है वो लगा लीजिए, और उसको हल्का आँच पर सेक लीजिए उसको, और हल्का गुनगुना सा हो जाए उसको आप रात में पेट पर रख के सोइए। ठीक है, वो अगर जैसे आपकी किसी भी प्रकार की सूजन अगर आपको आ रही है तो वो भी आपकी सूजन को ठीक करेगा, है ना। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो पुराने लोग करते थे, और मुझे भी कुछ चीज़ें मेरे घर में मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मुझे बताई थी कि ये चीज़ें आप करो तो अच्छा रहेगा, तो मैंने देखिए वो चीज़ें भी करी हैं। तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप कंसीव जल्दी कर पाएंगे, आपकी एग क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनको फॉलो करिए। और बाबा को देखिए, उनके बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको फॉलो करिए। और मेरा आपको अच्छा लगता है, मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को आगे लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने मेरे वीडियोस अगर आपके पास आते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। बाबा सबकी झोली भरें, सबको आशीर्वाद दें, और आप संकल्प जरूर लें। ठीक है, जय लाल धागे वाले सरकार, जय गुरुदेव।